जब कलाम ने बंडल ढोए और अखबार बेचे। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होते ही अंग्रेजों ने भारत में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने देश की व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन किए। एक परिवर्तन रामेश्वरम में भी कर डाला। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का ठहरना बंद कर दिया गया। इससे रामेश्वरम तथा आसपास के इलाके में रहने वालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन दिनों कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर अखबारों और पत्रिकाओं का स्टॉल चलाते थे। अखबार रेल से आते थे और फिर उन्हें इलाके में बांटा जाता था। कुछ लोग उनसे स्टेशन पर अखबार खरीदने आते थे। अखबारों की लगभग 1000 प्रतियां उनके यहाँ से बिक जाया करती थी। रेलों का ठहरना बंद होते ही एक समस्या खड़ी हो गई। अब चलती रेलगाड़ी से ही अखबारों के बंडल गिरा दिए जाते थे। उन्हें उठाकर लाने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत थी। कलाम उन दिनों रामेश्वरम में ही पढ़ रहे थे। वायु कोई 10-12 वर्ष रही होगी। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन के कारण लोगों को अखबारों का बहुत इंतजार रहता था। कलाम शमसुद्दीन के स्टॉल पर कई वर्षों से आते जाते थे। रेल आकर रुकना, यात्रियों का उतरकर आना, प्रतीक्षा में बैठे यात्रियों का बतियाना और अखबार खरीदने या पत्रिका खरीदने के लिए शमसुद्दीन के स्टॉल पर आना आदि ऐसी गतिविधियां थी जो कलाम का मन अपनी ओर खींचती थी। इसलिए स्कूलों का काम पूरा करके वे प्राय रेलवे स्टेशन चले जाते थे। छुट्टी वाले दिन तो वे वहाँ और भी ज़्यादा समय बिताते थे। 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने शमसुद्दीन के पास बैठना शुरू किया था। तब उन्हें अखबार पढ़ने तो आते नहीं थे, बस तस्वीरें देखकर ही मन में खुश हो जाया करते थे। जब बंडलों को उठाकर लाने की बात सामने आई तो कलाम ने अपने आप को पेश कर दिया। शमसुद्दीन को थोड़ा संकोच हुआ। कहने लगे, नहीं, तुम बहुत मेहनत से पढ़ते हो। मैं जानता हूँ तुम अपनी कक्षा में अव्वल आते हो। मैं तुम्हें इस काम में लगाकर पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान नहीं हटाना चाहता। कलाम ने तपाक से कहा, आपने यह कैसे समझ लिया शमसुद्दीन भाई कि मैं काम करूँगा तो पढ़ाई से मेरा ध्यान हट जाएगा? पिताजी कहते हैं, काम तो पूजा है, काम नमाज है। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगे हैं। जब आप काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर आप मुफ्त में काम नहीं कराना चाहते तो मुझे पगार दे दिया करो। मैं अखबारों के बंडल उठाकर लाया करूँगा और ग्राहकों के पास अखबार पहुँचाने का काम भी करूँगा। तो यह बात है। कहकर शमसुद्दीन भाई मुस्कुराए और बोले, चल, मैंने मंजूर किया। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। अपना काम संभालो और बदले में पगार लो। बस यही से शुरू हुआ पढ़ने के साथ साथ काम करने का सिलसिला। रेलगाड़ी आने से पहले कलाम प्लेटफार्म पर पहुंच जाते थे। ज्यों ही रेलगाड़ी के डाक वाले डिब्बे से अखबारों के बंडल गिरते, वे उन्हें समेट लेते और फिर शमसुद्दीन भाई के स्टॉल तक पहुंचाते। इसके बाद वे अखबार बेचने का काम बड़ी उमंग और खुशी के साथ किया करते। कलाम का यह कदम मध्यम वर्ग के बच्चों की वह मजबूरी है जो उन्हें पढ़ने के साथ साथ कमाने की बात सोचने पर विवश करती है। यद्यपि कई बार माता पिता नहीं चाहते कि उनका बच्चा पढ़ाई के समय काम भी करे, परंतु संवेदनशील बच्चे माता पिता की आर्थिक मजबूरियों को यह मजबूरी और यह प्रवृत्ति आज भी है। जब तो मध्यम वर्गीय बच्चों की चुनौतियाँ और भी बढ़ गई है। एक और वे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए विवश है जहां अध्यापक केवल वेतन लेने के लिए आते हैं। वे पढ़ाने के लिए वेतन लेने की परंपरा से थोड़ा हट गए हैं। ऐसी परिस्थिति में मध्यम वर्गीय छात्रों को प्रतियोगिता तो उन छात्रों से करनी पड़ रही है जो महंगे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं। घर पर भी उन्हें
जिन्हें पढ़ाने के लिए हर विषय के अलग अलग ट्यूटर आते हैं। दूसरी ओर मध्यम वर्गीय बच्चों को पढ़ाई का खर्चा चलाने तथा माता पिता को आर्थिक सहयोग देने के लिए काम अलग से करना पड़ता है। कलाम ने अखबार बेचने का काम बखूबी संभाल लिया। वे प्रतिदिन समय पर स्कूल जाते, स्कूल का सारा काम पूरा करते और अपनी कक्षा में अव्वल भी आते। इस प्रकार वे रामेश्वरम के एक ऐसे आदर्श छात्र के रूप में सामने आए जो श्रम संस्कृति में पूरा विश्वास रखता है और श्रमेव जयते के सिद्धांत की स्थापना करता है। अखबार बेचने को काम हाथ में आते ही अखबार पढ़ने में उनकी रुचि जाग गई। जब वे प्रयत्न करके अखबार पढ़ने और समझने लगे, उन दिनों अखबारों में महात्मा गांधी और हिटलर के बारे में बहुत छपता था। फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और इटली की खबरें भी होती थी। सन 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाकर भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ किया तो गिरफ्तारियों के कारण जेलें भर गई और इन समाचारों से अखबार भर गए। कलाम इन समाचारों को बहुत गहरी रुचि से पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते उनके मन में उमंग आती थी कि वे भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो जाएं। परंतु वे अभी बहुत छोटे थे। 11 वर्ष की आयु आंदोलन के लिए प्राप्त नहीं थी। इसके अलावा दक्षिण भारत में पेरियार ई.वी. रामास्वामी द्वारा हिंदुओं के रूढ़िवाद के विरुद्ध चलाया जा रहा आंदोलन बहुत चर्चा में था। दक्षिण के अखबार इस आंदोलन के समाचारों से भरे रहते थे। दीनमणि नामक अखबार तमिल भाषा का अग्रणी था। उसमें छपी खबरों को लोग बहुत पसंद करते थे। वह अखबार सबसे ज़्यादा बिकता था। अखबार में भारतीय समाज और राजनीति तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़कर कलाम को अपनी जानकारी दूसरों में बांटना भी अच्छा लगने लगा। इसके लिए उनके पास 3 व्यक्ति सबसे उपयुक्त थे। एक स्वयं कलाम के पिता, दूसरे जलालुद्दीन और तीसरे शमसुद्दीन भाई। इन तीनों के साथ कलाम देश विदेश के हालातों पर चर्चा करते थे। पिता की रुचि देश की घटनाओं में ज़्यादा थी। वे देश और समाज के बारे में कलाम को अनेक प्रकार की जानकारी देते थे। अहमद जलालुद्दीन की दर्शन में ज़्यादा रुचि थी। वे मानवीय दृष्टि से देश विदेश की घटनाओं की समीक्षा करते थे। युद्ध क्यों होते हैं? पहला विश्व युद्ध 1914 में हुआ था और 1919 तक चला। अब 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दुनिया में अन्याय और शोषण है, इसलिए युद्ध होते हैं। जैसे भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा है, उसी प्रकार दुनिया के अनेक देश शक्तिशाली देशों के गुलाम हैं। इन्हीं कारणों से युद्ध चल रहा है। शमसुद्दीन शुद्ध खबरों के पक्षधर थे। वे केवल खबरों की समीक्षा करते थे, अपनी राय कम दिया करते थे। तीनों में कलाम ने बहुत कुछ सीखा। कलाम, मैं चाहता हूँ उच्च शिक्षितों में तुम्हारी पहचान बने। परिवार प्रथम पाठशाला है और दूसरी पाठशाला है शिक्षकों की संगत। कलाम ने जहाँ अपने परिवारजनों, मित्रों और रिश्तेदारों से बहुत कुछ सीखा, वही उनके शिक्षकों ने भी उन्हें ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थी जीवन में अच्छे शिक्षकों का मिलना सबसे अधिक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि यही वह समय है जब बच्चे का मानसिक विकास हो रहा होता है और उसके अपने विचार रूप ले रहे होते हैं। कलाम के ज़्यादातर शिक्षक सनातन धर्मी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण समाज उन दिनों सबसे अधिक रूढ़िवादी था। पुरुष तो बाहरी समाज के संपर्क में आने तथा पढ़ाई लिखाई के प्रभाव के कारण थोड़े उदार और खुली सोच वाले होने लगे थे, परंतु स्त्रियां प्राय घोर रूढ़िवादी थी। इस रूढ़िवादिता के बावजूद रामेश्वरम में अनेक जाति व धर्मों के लोग कुछ इस प्रकार मिलजुल कर रहते थे कि उनमें आपसी सहयोग, समझ और आत्मीयता का विकास हो रहा था। कलाम के एक विज्ञान के शिक्षक थे। उनका नाम था शिव सुब्रह्मण्य अय्यर।
वे कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण थे, परंतु कलाम को बहुत प्यार करते थे। कलाम में उन्हें एक होनहार बालक दिखाई दे रहा था। वे कलाम से बहुत उम्मीदें रखने लगे थे। उन्हें विश्वास था कि एक दिन यह बालक अवश्य ही कोई बड़ा काम कर दिखाएगा। वे जब बहुत खुश होते तो कहा करते, कलाम, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के लोगों के बीच एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचान। कलाम अपनी प्रशंसा सुनकर सिर झुका लेते थे और अपने गुरु के प्रति बहुत आदर व्यक्त करते थे। रूढ़िवाद के विरुद्ध चल रहे पेरियार स्वामी के आंदोलन का श्री अय्यर पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे धीरे धीरे जातियों और धर्मों की संकीर्णता से ऊपर उठने लगे। हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति उनके मन में समभाव पैदा होने लगा। वे चाहने लगे हर प्रकार का भेदभाव मिट जाए और मानवीय मूल्य विजयी हो। परंतु उनकी पत्नी इतनी कट्टर थी कि वे अपने पति की एक नहीं सुनती थी। जय हिंद, जय भारत।